मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूं। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं कह रही थी कि जो जल, जंगल और जमीन पर आपके अधिकार हैं, इनको बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आज भाजपा के नेताओं और इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों की नजर आप ही के जल, जंगल, जमीन पे है। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा है। आपने खुद यहां देखा कि आपकी जमीन, आपका पानी प्रधानमंत्री जी के बड़े खरबपति मित्र अडानी जी को दे दिए गए और आपको न नौकरी मिली उन कारखानों से और न बिजली मिलती है। सारी बिजली विदेश जाती है, आपको नहीं मिलती। ये है भाजपा की नीतियां। आज इन्होंने पूरे देश के विपक्ष पे हमला किया हुआ है, पूरी देश की मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले। इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतियां हैं, सब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जिस तरह से यहां पे से आपकी जमीनें ली, आपको मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया, यहां पे बड़े बड़े खरबपतियों का खूब फायदा हुआ, लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ। इस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं। देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सारे अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। ये लोग कर्ज माफ करते हैं अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के। 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने सिर्फ 22-23 बड़े बड़े खरबपतियों के, और देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज देश का गरीब, देश का किसान, देश की पूरी मिडिल क्लास महंगाई से जूझ रही है। आज किसान खेती करने जाता है तो खेती के हर सामान पे जीएसटी लगता है। हर सामान महंगा हो गया है। खेती से कमाई नहीं हो पाती, कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान होता है, बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है तो मुआवजा तक समय पे नहीं मिलता, आपकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। ये परिस्थितियां बन गई हैं कि तमाम देश में तमाम किसान कर्ज लेकर न चुकाने पाने से आत्महत्या कर लेते हैं। कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। आज किसान को अपनी बेटी की शादी करानी हो, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। खेती में नुकसान हो गया तो नई खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। खाद समय पे नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई से दबी हुई है, कमाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से मेरी बहनें आज दुकान जाती हैं तो आधी चीजें खरीद नहीं पाती। घर पे कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है किसी वजह से, 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिलती तो कोई भूखा रह जाता है घर पे। और आदिवासी समाज के लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। आप इसका सामना कर नहीं पा रहे हैं। अगले दिन को किस तरह से आप निकालेंगे, किस तरह से आप अपने जीवन का सामना करेंगे, इसके बारे में मोदी जी और उनके बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं मालूम। यहां के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं हमेशा पूरे समय। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं
दिल्ली में एक बड़ा होटल है, ताज होटल, उसी के चेंबर में रहते हैं हमेशा। वहीं पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खरबपतियों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहां आपके बीच नहीं आते। ये आप जानते हैं। देखिए, जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता। आज मोदी जी भी और यहाँ के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं। उन सब का अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बीच आते नहीं हैं। मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें एक गांव के अंदर नहीं जाते, एक बार जनता से नहीं मिलते। और यहाँ आपके प्रत्याशी किसी के गांव में नहीं जाते, कभी पूछते नहीं कि आपका जीवन कैसे गुजर रहा है। किसी के घर में जाकर ये पूछना कि महंगाई का सामना कैसे कर रहे हो, आज ये गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इसको कैसे खरीद रहे हो, कितने संघर्ष हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, ये कोई पूछता नहीं है। आज पूरे देश में ना किसानों की सुनवाई है, ना नौजवानों की सुनवाई है, ना मजदूरों की सुनवाई है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, भयंकर बेरोजगारी है देश में। मोदी जी के 10 सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार हैं। आप बताइए, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, हाथ उठाइए, सब शिक्षित हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की है? सारे शिक्षित हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे जितना भी पिछड़ा, जितना भी गरीब न हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। लोग कर्ज लेंगे, कर्ज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो आज तमाम जनता शिक्षित है, किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा, यहां अडानी जी आए, आपकी जमीन ली, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार नहीं मिला। जो बड़े बड़े सरकारी कारखाने थे जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था, वो तमाम अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिए हैं इन्होंने। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को। जैसे मैंने आपको कहा, सारे बंदरगाह, खदान सब इन बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए हैं। रोजगार कहां से आएगा? खेती किसानी से आता था, आज खेती किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई, तो रोजगार क्या देगा? एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था, जो आप अपना बिजनेस शुरू करते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटी मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार। लेकिन नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी।